नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं द नॉर्थ लाइन के साथ। लगातार पीडीडी डिपार्टमेंट जो पहले प्रदर्शन करा करता था, लेकिन अब उसका नाम जो है वो बदल दिया गया है। लेकिन आज भी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कहीं ना कहीं पोल्स पर लटक रहे हैं, उनकी जान जा रही है। क्या उस चीज़ के लिए उपराज्यपाल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है लगातार ये कहा था कि डिपार्टमेंट बदल रहे हैं, डिपार्टमेंटों के नाम बदल रहे हैं, क्या इनकी जान जो जा रही है क्या उसकी कीमत क्या दी जाएगी? पहले अखिल जी से बात करता हूँ। अखिल जी, क्या लग रहा है इस वक्त लगातार डिपार्टमेंटों के नाम बदले जा रहे हैं, लोगों से मोटे मोटे बिल भी वसूल किए जा रहे हैं, क्या आम डेली वेजर अस्थायी कर्मचारी को कुछ मिल रहा है? सर, आज तो हमें जो यहाँ हम सारे इकट्ठे हुए हैं, आज हमारे जो साथी रजौरी पुंछ में 2 मर गए हैं, एक हमारा गांधीनगर जम्मू में भी मर गया है। आज हम उनके लिए 2 मिनट का मौन भी यहाँ रखेंगे। तो जो है कि हम चाहते हैं कि उनकी फैमिली को कम से कम कुछ मिलना चाहिए। SRO 43 के साथ उनको नौकरी मिलनी चाहिए परमानेंट, क्योंकि जैसे हमारा कोई साथी मर जाता है 24 घंटे यही डेली वेजर है जो काम कर रहा है। ये सबको पता है कि डेली वेजर ही है, और जो जाने जा रही हैं वो डेली वेजर की ही जा रही हैं। परमानेंट बंदे बड़े कम हैं इनके पास। तो जो हमारे ऑफिसर हैं, हम आपके माध्यम से आज LG साहब को भी ये कहना चाहते हैं कि कम से कम इस पर कड़ा एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये जाने क्यों जा रही हैं, किसकी लापरवाही है, किस लापरवाही से हो रही है। क्योंकि जब हमारा साथी कोई मर जाता है उसके बाद ना ही डिपार्टमेंट पूछता है, ना ही कोई पूछता है, बल्कि हमें 9600 जो तनख्वाह मिलती है वो भी बंद की जाती है। और उसकी जो फैमिली है, जो उसके बच्चे हैं और जो उसकी बीबी है, माता पिता है, वो दर दर की ठोकरा खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि एकमात्र सहारा वही है जो काम कर रहा है डेली वेजर। जब वही चला जाएगा तो बाद में उसके लिए कोई नहीं पूछता। आपसे ये कहा जा रहा है कि लगातार बिजली, लगातार यही चीज़ें बताई जा रही है, क्या लग रहा है आपको कि उस चीज़ से आपको कोई फ़ायदा होगा? जिस तरह से आपको कोई एम्प्लॉइज़ मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, क्या उसको कोई इंश्योरेंस वगैरह कुछ मिलता है? सर, डिपार्टमेंट को फ़ायदा होगा। हमारी पे से हमें 9600 मात्र तनख्वाह मिलती है, उससे हमारे पैसे भी कटते हैं। आज तक हमारे साथियों को वो नहीं मिल रहे। जैसे हमारे साथी मर जाते हैं, मैंने पहले भी आपको कहा कि जैसे हमारा कोई साथी मर जाता है उसके बाद 1-2 दिन उसकी चर्चा होती है, उसके बाद उसको पूछा नहीं, कोई भी उसको पूछता नहीं है, बल्कि उसकी जो फैमिली होती है, उसकी गर्भवती या बच्चे या उसके माता पिता वही सफ़र करते हैं। बाकी कोई ऐसा कुछ नहीं है, कोई परिवधान नहीं है। हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं। मैं एक चीज़ पूछूंगा। उपराज्यपाल साहब ने एक ट्वीट कर ये बताया था कि आपको पक्का कर दिया जाएगा, क्या वो चीज़ सामने आई? आज तक 12,000 लोग हैं, कोई परमानेंट नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। उसमें जो DPC 2019 में एक DPC हुई थी वही हुए हैं। जो LG साहब ने कहा था, मनोज सिन्हा जी ने, वो 2021 में कहा था। आज तक 2021 के बल्कि 2023 भी जाने वाला है, लेकिन आज तक डेली वेजर वहाँ का वहाँ ही है 12,000, जो उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि हमने 12,000 परमानेंट कर दिए। अगर 12,000 परमानेंट किए होते, आज जो एक्सीडेंट हो रहे, कम से कम उनकी फैमिली को SRO 43 के तहत जॉब तो मिलती। एक आपका इंश्योरेंस भी कुछ काटा जा रहा था, कुछ सैलरी में कुछ पैसे काटे जा रहे थे, क्या उस चीज़ का कोई फ़ायदा? आज तक हमारे सैलरी से पैसे कटते हैं, लेकिन हमारे साथियों को वो इंश्योरेंस भी नहीं मिलता टाइम पे, ना कुछ भी। आज तक कुछ नहीं। अगर 1-2 को मिला होगा किसी को, तो वो भी बड़ी स्ट्रगल करने के बाद 5-6 साल के बाद या 5-6 महीने के बाद बड़ा दौड़ के उनकी फैमिली को दर दर की ठोकरें खाने के बावजूद फिर जाके कहीं उनको जो इंश्योरेंस के कोई पैसे मिले होंगे, अदरवाइज़ कुछ नहीं। आप यहाँ आइए, आप 1 मिनट यहाँ आइए। ये आपके हाथ में क्या हुआ? मेरे को करंट लगा सर। कहाँ पे? ये मेरे को उधर बर्न कॉलेज में लगा था। तो मिला कुछ? मेरे को 1 रुपया नहीं दिया सर, किसी ने कोई सुविधा नहीं दी मेरे को। आज तक किसी ने पूछा नहीं सर। मेरे बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं सर। ये देखो सर मेरा हाथ। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये जो लोग कहीं ना कहीं ऊपर की ओर आते हैं, देख लीजिए, ये इस व्यक्ति का हाथ जो है इस वक्त कहीं ना कहीं खराब हो चुका है। सरकार की सेवा करते हुए ये अपना काम नहीं कर रहा था, सरकार का काम कर रहा था। और सरकार ये कहती है इनको पक्का कर दिया जाएगा। 2019 में एक ऑर्डर भी निकाला गया, एक ट्वीट भी किया गया, लेकिन उनको गोलमोल घुमाकर कहीं ना कहीं इनको छोड़ दिया गया। अब जो काम है वो किस तरह कर रहे हैं? काम मेरे से होता ही नहीं, ऐसे ही बुला लेते हैं। उधर भी काम पे भी बुलाते हैं, जाना पड़ता है सर। मेरा पूरा शरीर ही खराब हो गया सर। इधर से भी देखो, ये देखो सिर देखो, मेरा पूरा खोला हुआ है। जब काम कर रहे थे किस तरह की शॉक थी? ये हाई टेंशन की थी सर, 11 kV की। शेड्यूल भी लिया था, कोई एक्शन नहीं हुआ उस पर, जिसने लगाई है या कैसे लगाई है, कैसे करंट पड़ा। 2 आदमी थे, दोनों कंडम हो गए हैं सर। अब आपका क्या रहेगा इस वक्त सरकार से, इस वक्त ऊपर राज्यपाल एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहेगा आपका? सर बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, सब कुछ। 9,000 या 9600 तनख्वाह मिलती है, उससे बच्चों को स्कूल में पढ़ाना या खाना खिलाना। फिलहाल देखिए, 12,000 एम्प्लॉयज़ को पक्का करने की बात की गई थी। अस्थायी कर्मचारी डेली वेजर PDD का नाम बदल दिया गया। नाम बदल के कहीं ना कहीं लोगों को प्रीपेड मीटर के नाम पर, प्रीपेड मीटर
लगा दिए, लेकिन नाम बदल दिया गया बिजली डिपार्टमेंट का। लेकिन जिनको जो मिलना चाहिए वो उनको कुछ नहीं मिल रहा, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आज इसलिए एकत्रित हुए यहाँ पर क्योंकि इनके ऑलरेडी कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनको शॉक लगी है, उसके बाद आज कहीं ना कहीं दुख प्रकट करने के लिए भी यहाँ खड़े थे और उसके बाद हमसे भी बात करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़, अगर उपराज्यपाल साहब कोई चीज़ कह रहे हैं, 19 में आपने एक ट्वीट किया, इनको पक्का कर दिया जाएगा, क्या वो ट्वीट गायब हो चुका है या इनको पक्का नहीं किया जाएगा? ये आप कहीं ना कहीं बता दें, क्योंकि आप ही से गुहार लगा रहे हैं और आप ही से कोशिश कर रहे हैं बात करने की कि हमारा कुछ कह रहे हैं आप, आखिर करेगा कौन? बहरहाल ये वीडियो आपको किस तरह लगी, कैसे लगी, अपनी राय जो है जरूर रखिएगा। नमस्कार।